एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जिसमें राजेश नाम का एक केयरटेकर काम करता था। उस बिल्डिंग के सारे कमरे हमेशा बुक रहते थे, लेकिन एक कमरा ऐसा था जिसमें कभी कोई नहीं रुकता था। कमरा नंबर 222। लोग कहते थे कि उस कमरे में कुछ अजीब है, जैसे कोई भूतिया साया हमेशा मौजूद हो। लेकिन एक दिन यश नाम का लड़का वहां रहने आ गया। यश ने लोगों की इन सब बातों को मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। शुरुआत के कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन फिर एक रात जब यश सोने गया तो अचानक बाथरूम का नल अपने आप चालू हो गया। उसने सोचा शायद पानी आ गया होगा। वह उठा, जाकर नल बंद किया और वापस बिस्तर पर लेट गया। लेकिन तभी उसे दूसरे कमरे से किसी के बातें करने की आवाज सुनाई देने लगी, जबकि पूरे फ्लैट में वह अकेला था। जैसे ही वह देखने गया, आवाज अचानक बंद हो गई। उसने इन सबको नजरअंदाज कर दिया और दोबारा सोने चला गया। अगले दिन जब यश ऑफिस से देर रात वापस लौटा तो कॉरिडोर में हल्की सी पीली रोशनी थी और वातावरण में अजीब सी ठंडक। जैसे ही वह कमरे के पास पहुंचा, उसे साफ साफ सुनाई दिया, यश। वह चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे के अंदर दाखिल होते ही उसकी नजर अलमारी पर गई। अलमारी का दरवाजा आधा खुला था, जबकि सुबह उसने उसे ठीक से बंद किया था। धीरे धीरे अलमारी की चरमराहट सुनाई देने लगी और दरवाजा अपने आप खुलने लगा। अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा निकली। अलमारी के अंदर उसे धुंधली सी एक औरत की परछाई दिखी। लंबे बाल, सफेद चेहरा और खोखली आंखें। यश डर कर चीख पड़ा और तुरंत दरवाजा खोलकर भागा। लेकिन जैसे ही वह कॉरिडोर में पहुंचा, उसने देखा कि पूरी बिल्डिंग सुनसान थी। सारे कमरे खुले हुए थे और अंदर से सिर्फ धीमी धीमी फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थी। वह भागता हुआ ग्राउंड फ्लोर पहुंचा, जहां हमेशा केयरटेकर राजेश बैठा करता था। इस बार भी राजेश अपनी कुर्सी पर बैठा था। यश ने कांपती आवाज में कहा, राजेश, कमरा 222 में कुछ गड़बड़ है, मैं यहां से जाना चाहता हूं। राजेश ने धीरे धीरे सिर उठाया और मुस्कुराकर बोला, यश, मुझे सब पता है। ये कमरा साधारण नहीं है। जो भी इसमें आता है वो फिर कभी बाहर नहीं जाता। और अब तुम्हारी बारी है। यश सन्न रह गया। तभी पीछे से वही औरत का साया आकर राजेश के पास खड़ा हो गया। राजेश ने ठंडी आवाज में कहा, मैं सालों से इस राज को छुपा रहा हूं। कमरा 222 और मैं दोनों जुड़े हुए हैं। अगली सुबह जब लोग बिल्डिंग में आए तो कमरा नंबर 222 फिर से खाली था। बस खिड़की के नीचे यश का बैग और कुछ कपड़े गिरे हुए थे। किसी ने यश को फिर कभी नहीं देखा और आज भी लोग कहते हैं, कमरा 222 और राजेश दोनों एक ही राज है। जो भी वहां ठहरता है वो फिर कभी वापस नहीं आता।